नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में ऐलान किया कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। ये उन्होंने कोई नई बात नहीं की, इसके पहले भी कई अवसर पे वो ये बात बोल चुके हैं, लेकिन बाहर बोलना और बात है और पार्लियामेंट में बोलना और, क्योंकि जो कुछ भी आप पार्लियामेंट में बयान देते हैं वो ऑन द रिकॉर्ड होता है। बाद में उससे यदि आप पलटते हैं तो विपक्ष आपको घेर सकता है। एनआरसी पूरे देश में लागू करने की व्यवस्था तो उस पर चर्चा तो बहुत पहले से ही सरकार में शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने बात बोली थी, रांची में भी ये बात अमित शाह ने बोला था। अभी तक जो पूरे देश में लागू हुआ है एनआरसी, वो सिर्फ असम में हुआ है। और असम में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वैसा किया गया था, जैसे ही एनआरसी लागू हुआ तो 19 लाख लोग के आसपास जो है उस रजिस्टर से, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से जो है बाहर हो गए थे। इसमें दो महत्वपूर्ण बात अमित शाह ने बोली है, राज्यसभा में बोल रहे थे। एक तो ये कि एनआरसी और जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है उसको एक साथ मत जोड़िए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनआरसी का किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। यानी कि इस देश में जो भी रह रहा है, जो लीगल है, लीगली रह रहा है, उसका एक रजिस्टर तैयार होना है जिसमें कि उसका सारा ब्यौरा होगा। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत में रहता हो, ठीक है। और जो लीगली नहीं रह रहा है वो बाहर हो जाता है, जैसे कि असम में हुआ। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में अमित शाह बोल रहे थे तब एक बात आई थी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो क्या है, इसका जिक्र जो है सरकार करती रही है। वो ये है कि जो 3 देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, ख़ास तौर से हिंदुओं को लेकर के ये बात चूँकि बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाती रही है, तो उसमें कुछ इस तरीके का प्रोविज़न किया जा रहा है। उसमें जो है डेडलाइन दी जा रही है कि इस डेट तक जो आ गए हैं उनको भारत जो है अमेंडमेंट, ये संबंधित कानून में संशोधन करके और नागरिकता देगा, कुछ इस तरह की बात है। तो लेकिन इसका लेकर के, इस अमेंडमेंट बिल को भी लेकर के कई जगहों पे विरोध हो रहा है और कुछ संप्रदाय के आधार पे इसका विरोध हो रहा है कि किसी धर्म विशेष को कैसे छोड़ा जा सकता है और किसी धर्म विशेष को कैसे शामिल किया जा सकता है, धर्म विशेष के लोगों को। खैर वो बात अलग है, जब आएगा तब उसको देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये 2 बातें महत्वपूर्ण कही कि एक तो पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, सुन लीजिए उनको। नहीं हुए ड्राफ्ट जो एनआरसी के अंदर समाहित नहीं हुए ड्राफ्ट जो लिस्ट बाहर पड़ी है उसमें, वो सभी को ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार है। असम के अंदर हर तहसील के अंदर ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी और ट्रिब्यूनल में जाने के लिए अगर किसी भी नागरिक के पास पैसा नहीं है, जिनका सूची में नाम नहीं आया, तो उसका खर्च भी असम सरकार उसको वकील करने का खर्च है। और ये सभी को हम व्यवस्था देने वाले हैं कि ट्रिब्यूनल में एक वकील के माध्यम से अपना पक्ष ढंग से रख सकते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज़ है और ये बहुत दिनों से प्रस्तावित है, वो भी सरकार ले आएगी। तो इस तरीके से मोदी सरकार का इस बात पे जोर रहा है, आरएसएस का भी इस बात पे जोर रहा है कि एनआरसी तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था और बीजेपी के जिन जिन राज्यों में सत्ता है वहाँ के तमाम मुख्यमंत्री इस बात को बोलते रहे हैं। और राजनीतिक कारणों से या वोट बैंक की राजनीति की वजह से जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बोला था, आपको याद होगा कि वो एनआरसी को यहाँ पर नहीं लागू होने देंगी। लेकिन अमित शाह ने एक और बात कही कि पूरे देश में ये लागू होगा, एक बात। दूसरी बात, जब पूरे देश में ये अभियान चलेगा तो असम में फिर से ये चलेगा। यानी कि असम का जो कुछ भी अभी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया गया है, वो प्रोसेस अलग है। और जब पूरे देश के लिए एनआरसी सिस्टम लागू होगा तो असम भी उसमें कवर होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।